नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर संसद से सामने आ रही है, जहां दोनों ही सदनों में जमकर बवाल मचा है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बवाल हुआ है। लोकसभा से किरण रिजिजू तो राज्यसभा से जेपी नड्डा जमकर भड़के हैं और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो वहीं डीके शिव कुमार के बयान को लेकर भी जमकर बवाल हो रहा है। तो क्या कुछ सदन के अंदर हुआ, कैसे बवाल के अंदर से तस्वीरें सामने आ रही है, कांग्रेस की रणनीति भी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण संसद तक अब ये मामला पहुंच गया है, कैसे कांग्रेस पार्टी फंस रही है? देखिए, मामला सिर्फ मुस्लिम रिजर्वेशन का नहीं है। कल नेटवर्क 18 के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक ऐसा बयान दिया, उससे दिमाग सबका सन्न हो गया। आप किस तरीके से मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी, उसका भेद भी खुल गया और कांग्रेस पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स उसका उजागर भी हो गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है और ये हमें मालूम है कि कुछ लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में ये गिर जाएगा, उनकी जो मनोभाव जो था। और एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहा कि फिर हमको संविधान बदलने का काम करना होगा। ये मतलब साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए वो संविधान को बदलने को तैयार है। ये संविधान बदल देंगे मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए। ये बात कोई छोटा मोटा नेता कहा होता तो बात अलग है। ये व्यक्ति कर्नाटक के कांग्रेस का वो अध्यक्ष भी है और कर्नाटक सरकार में डिप्टी सीएम भी है। अब कहां भारतीय जनता पार्टी ने बवाल किया, संसद की शुरुआत होती है तो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरण रिजिजू पहले राज्यसभा में धमकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। और राज्यसभा में चूंकि वहां पे जेपी नड्डा भी थे, जेपी नड्डा ने भी इस मसले को राज्यसभा में उठाया। और देखिए झूठ झूठ देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया। ये कह दिया कि हम हैं जो संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कोई नहीं बदल सकता। ये नहीं कहा कि रिजर्वेशन पे आपने क्या किया नहीं किया। फिर ये मामला लोकसभा में भी गया और जो झड़प राज्यसभा के अंदर, वो इतना बवाल मचा कि कार्रवाई को रोकना पड़ गया। अब वापस आते हैं कि क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ठीक से मुद्दे को नहीं रख पाई। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के खिलाफ ऑलरेडी काम कर दिया। ऑलरेडी आपने कानून पास किया है, धर्म के नाम पे आपने आरक्षण दिया है। ये तो ऑलरेडी गैर संवैधानिक काम हो चुका। ऑलरेडी आपने कानून पास कर दिया, तो अब तो आप बच नहीं सकते। अब उसके बाद डीके शिव कुमार, क्योंकि ये बवाल मचा है ऑलरेडी, वैसे ही अभी वक्फ आने वाला है, सारी चीजें आने वाली है, तो आपने आकर के क्या कहा कि मुझे मिसकोट किया गया। भाई क्या मिसकोट किया? क्या मिसकोट किया गया? क्या आपने कानून पास नहीं किया? मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन नहीं दिया? ओबीसी के हिस्से से 4% काट के आपने रिजर्वेशन नहीं दिया? आप ये कहो, आप ये कह रहे हो कि हमने नेटवर्क 18 में जो बातें कही वो बातें नहीं है। पहली बात तो ये है, मुद्दा यहां पे बिल्कुल साफ है कि क्या आपने संविधान के खिलाफ जाकर के कोई कानून पास किया? इसका जवाब है हां। क्या आपने धर्म के आधार पर मुसलमानों को स्पेसिफिकली आपने मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पे आपने 4% कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने दिया? हाँ या नहीं? इसका जवाब है हाँ। तो ये अब आप कितनी भी चतुराई कर लो, आपसे
ये झूठ का जो जो बवंडर है वो आप उसको थाम नहीं सकते। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो लोग संविधान लेकर के घूमते हैं, ये बात जब संविधान बनाया जा रहा था तो ये भी मसला उठा था। उस समय भी हमारे होनहार लोग जो अंदर बैठे हुए थे, देश धर्म के नाम पे बट चुका था। मुसलमानों ने अपने लिए पाकिस्तान ले लिया और उसके बाद भी कुछ लोग आप यहां पे वो कह रहे थे भाई मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दो। बाबा भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल साफ साफ तरीके से कह दिया कि रिजर्वेशन चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, नौकरी में हो, धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। और इसलिए बहुत सारी सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस तरह की हिमाकत की। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो धर्म के आधार पे ही रिजर्वेशन दे रही है। अब तो आपने बताया कि बिल पास हो गया, डीके शिव कुमार का बयान भी आ गया, बाद में भले वो कह रहे हैं कि मिसकोट किया गया। कांग्रेस की रणनीति तो साफ समझ में आ रही है, लेकिन संसद में बवाल क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरने में सफल हो पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो घिर गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद भी आकर के बोले, क्योंकि आप देखिए अब ये लोग गजा में कुछ होता है, प्रियंका वाड्रा जो है वो आर्टिकल लिखती है ना, बाकी किसी चीज पर नहीं लिखती। सोनिया गांधी लिखती हैं। प्रियंका वाड्रा का पूरा का ट्वीट अगर देखें तो इस तरह के मुद्दे पे वो आप क्या कर रहे हो? ये नेकेड ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट है, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, होना जाना कुछ नहीं है। जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की हिमाकत पहले भी की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाता है, मामला खत्म हो जाता है। यही बात तो वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि ये कोर्ट जाएगा मामला और ये खत्म हो जाएगा। तब जब आप इतने ज्ञानी हो, आपको इतना सब कुछ मालूम है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, तो मुसलमानों को आप टोपी ही पहना रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दो चीजें जो दिखी आज जो संसद में नजर आया, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे अकेली पड़ गई है। कांग्रेस के साथ किसी और ने हंगामा नहीं किया, कोई कांग्रेस के बचाव में सामने नहीं आया है। इसका कारण भी समझिए। और एक तस्वीर तो बड़ा गजब, जब किरण रिजिजू यही मसले को लेकर के लोकसभा में गए तो जो कभी कभी एक लॉन्ग शॉट दिखाता है, तो वहां जब बवाल शुरू हुआ तो वो महुआ मोइत्रा, महंगे बैग वाली, वो जो है वो उठने की कोशिश कर रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी। टीएमसी के बाकी नेताओं ने कहा कि बैठ जाओ, इसमें मुंह नहीं खोलना है। अब उस एकमात्र तस्वीर से क्या समझ में आ रही बात ये आ रही है कि ये जानबूझकर आपने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया, ये जानते हुए कि ये आगे चल करके खारिज हो जाएगा, कोर्ट इसे खारिज कर देगा। तो पहली चीज ये, तो आपने क्यों किया? आपने इसलिए किया कि आप मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आपके अधिकारों को लेकर के सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो मोदी सरकार से लड़ रही है, और इसी आधार पे आप हर जगह अलग अलग राज्यों में मुसलमानों का समर्थन आप बटोरेंगे। जिस तरीके से आपने दिल्ली में केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं किया, आप प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे टीएमसी को भी। आप बंगाल में भी मुसलमानों का समर्थन खोजेंगे। आप उत्तर प्रदेश के अंदर में, अभी किसी ने मुझे बताया कि भाई 100 अलग अलग अधिकारियों को लगाया गया कांग्रेस पार्टी के, जो तमाम कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर वो तैयारी चुनाव का शुरू कर चुके हैं। यूपी के अंदर भाई आप गठबंधन में हो तो भाई अखिलेश यादव को छोड़ करके आप क्यों तैयारी में लग गए हो? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी वो बैक टू द ट्रैक, जिस तरीके से सोनिया गांधी की एक आदत है, चुनाव से पहले वो लिफाफा भिजवाती हैं और सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती है हर मौलवी मौलानाओं को कि आपके साथ की आवश्यकता है। ये सारी चीजें कोई छुपी घटी बात नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग, मुसलमानों को रिजर्वेशन, हर जगह मुसलमानों को नियुक्ति देना, ये जो यूपीए में एक ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही थी, उस पे वापस कांग्रेस पार्टी आ गई है। और अगर ऐसा होगा तो इसका नुकसान किसको होगा?
नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता नहीं है। नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को, आरजेडी को, केजरीवाल को। तो ये इसीलिए आज जब पार्लियामेंट में महुआ मोइत्रा खड़ी हुई तो उसको उनके ही लोगों ने कहा कि बैठ जाओ, ये जो है ये पोटासियम साइनाइड है हम लोगों के लिए। कांग्रेस पार्टी बड़ी हुई, मुसलमान उसके साथ गया, तो वो तो जो पोलराइज हिंदू होगा वो तो सब लेकर के बीजेपी चली जाएगी, और इसलिए बीजेपी इस मसले को उठा रही है और हम लोग इस चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए इस मामले को तूल मत दो। ये इसकी पूरी राजनीति है कि मुसलमानों को कैसे अपने साथ लाया जाए, इसकी कोशिश में ये जो राहुल गांधी की जो तैयारी है अगले चुनाव की, 2029 के चुनाव की, उसका जो मुख्य बिंदु है कि दलितों को कैसे अपने साथ लाया जाए और मुसलमानों को कैसे अपने साथ लाया जाए, और इसी के आधार पे कर्नाटक से ये एक वाण छोड़ा गया है, एक मिसाइल छोड़ा गया है। हालांकि इस मिसाइल में दम नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर औंधे मुंह गिरने वाला है, लेकिन ये सब जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टोपी पहना करके अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई है। सर, अपडेट के लिए तो हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है। कर्नाटक में यही हुआ है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण बिल पास होता है, डीके शिवकुमार का बयान भी आता है। अब ये पूरा मामला लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर उठा है। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी को आज जमकर घेरा है, जिसको लेकर बवाल की खबरें भी सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।